गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर न्यू फंक्शनैलिटीज जो है वो इनेबल कर दी गई हैं, जिसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझना जरूरी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड और एडवांस रूलिंग से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज और फंक्शनैलिटीज इनेबल करी गई हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले है जो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल ट्रेड नेम की फैसिलिटी को इनेबल किया गया है। इसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी गई है। अलाउ द टैक्स पेयर टू एंटर मल्टीपल ट्रेड नेम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अब आप एक पैन नंबर पे मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं तो कई जगह पर यह रिक्वायरमेंट होती है कि आप जिस नाम से बिजनेस करते हैं उस नाम का जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर अब आपको एडिशनल ट्रेड नेम जो है एक ही जीएसटी नंबर के सर्टिफिकेट पे ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। अर्लियर ओनली अ सिंगल ट्रेड नेम वाज बीइंग कैप्चर्ड ड्यूरिंग न्यू रजिस्ट्रेशंस एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इन कोर फील्ड फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड नेम का ऑप्शन था। अब क्या हो गया, द टैक्स पेयर हैज बीन प्रोवाइडेड विथ एन ऑप्शन टू प्रोवाइड अप टू 9 एडिशनल ट्रेड नेम। यानी कि एक जीएसटी नंबर पे आप 9 डिफरेंट ट्रेड नेम को ऐड कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट में। द टैक्स पेयर कैन अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रेड नेम। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको लगता है कि अब नया ट्रेड नेम भी ऐड करना होगा, तो उसके लिए आप कोर फील्ड अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप एडिशनल ट्रेड नेम को ऐड करके अपना सर्टिफिकेट अपडेट करा सकते हैं। दूसरा जो है वो है टेम्प आईडी को प्रोवाइड करने की फैसिलिटी। अगर आप एडवांस रूलिंग लेना चाहते हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन मेड मैंडेटरी टू द एडवांस रूलिंग एप्लीकेंट्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन विद अ सब्सिक्वेंट फैसिलिटी। यानी कि मोबाइल नंबर की फैसिलिटी और मोबाइल नंबर डालना अब वहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी पोर्टल की फंक्शनैलिटीज पे ऑलरेडी कर दी गई। इसके बाद है रिटर्न्स से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, रिटर्न से रिलेटेड काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बदल दिए गए हैं। जैसे जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। ये जितने भी चेंजेस हैं ये सारी आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पोर्टल पे फैसिलिटी इनेबल किया गया है फाइलिंग के लिए। उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और आपको डेटा किस तरीके से तैयार करना है अकॉर्डिंग टू चेंजेस, उसके लिए ऑनलाइन वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया है 21 अगस्त 2022 को। तो आप अगर उस वेबिनार में रजिस्टर करना चाहते हैं तो सीट्स लिमिटेड हैं, जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अब यहां पे जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एनुअल रिटर्न है उसमें क्या चेंज हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि आपका जो परचेज का डिटेल यानी कि टेबल 4A एंड टेबल 4B जो आपने रेगुलर परचेजेस करी हैं उसका डेटा आपको जो फीड करना है वो ऑटो पॉपुलेशन डाउनलोड समरी का ऑप्शन आपको मिल गया। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डेटा इन जीएसटीआर 4 क्या है डिटेल्स। The details of payment of liability, summary of outward supplies and inward supplies attracting reverse charge are reported by the composition taxpayer in CMP 08। यानी कि जो आपकी liabilities है वो आप CMP 08 में देते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। In addition to these, details of purchases made from registered taxpayers are auto-populated in 4A on the basis of GSTR 1। जैसे 2A के अंदर आपका परचेज दिखता है, कॉम्पोजिशन के केस में
4A में वो परचेज आपको नजर आएगा। The composition taxpayer have been provided with a facility to view the above details and its consolidated summary at GSTN level। यानी कि जब आप GSTR 4 फाइल करेंगे तो वहां पर आपका परचेज डेटा जो 4A के अंदर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा और वहां से आप उसकी समरी, कंसोलिडेटेड समरी जीएसटीएन लेवल पे डाउनलोड कर पाएंगे। द अबव डिटेल्स आर ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 4 टू हेल्प द टैक्स पेयर्स इन फाइलिंग देयर एनुअल रिटर्न। और वो जो 4A का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 4 में। These details can also be downloaded in the Excel format। और उस डिटेल को आप Excel फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको डाउनलोड समरी ऑफ GSTR 4A एंड 4B का ऑप्शन मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा ऑप्शन जो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 4 के अंदर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी नेगेटिव लाइबिलिटी हो गई और उन्होंने टैक्स पेमेंट करके उस नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट कर दिया है, तो रिफंड, जी हां फ्रेंड्स, उस केस में जो रिफंड फाइल करना है उसके लिए भी यहां पर फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो गई। अर्लियर the taxpayer who had opted for composition scheme were not able to file for refund in RFD 01 under refund category excess payment of tax but had to choose the refund any other। क्योंकि यहां पर मामला बनता था एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का, लेकिन आप कॉम्पोजिशन में थे इसीलिए आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था, आपको एनी अदर कैटेगरी में फाइल करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है जब आप GSTR 4 फाइल करेंगे, इफ द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैव डिपॉजिटेड एक्सेस टैक्स, अगर आपने एक्सेस जमा कर दिया है तो आप अब रिफंड ले पाएंगे एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स वाला टैब जो है उसको इस्तेमाल करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज और फंक्शनैलिटीज जो हैं जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दी गई हैं, जिसका यूज अब आप कर पाएंगे और अपनी फाइलिंग्स जो है वो और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो 6% का न्यू रेट दिया गया है फ्लाई एश ब्रिक्स के लिए, उसको GSTR 1 में इनेबल कर दिया गया है 3% CGST और 3% SGST के साथ। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये जो चीजें बदल दी गई हैं इसका इंपैक्ट अब किस तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।